वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू गेम एंड गैप जी चैनल। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया करना चाहूँगा। एसआरएच की वीडियो पे आप लोगों ने 3K व्यूज़ कर दिए हैं। थैंक यू सो मच। और जिन-जिन ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बढ़ लेते हैं हम लोग आज की वीडियो के लिए। तो हम बात करने वाले हैं गुजरात टाइटंस। वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट हम बोलेंगे पिछले 3 साल से, काफ़ी कंसिस्टेंट टीम है। पिछले सीज़न में भी टॉप 4 में रही थी। अनफॉर्चुनेटली मुंबई से हार जाती है। काफ़ी दमदार परफॉर्मेंसेस रही थी, बैट्स स्पेशली शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जॉस बटलर, बहुत ही बढ़िया टीम। अब इनकी एक बार हम बात करें आज, कैसा रहेगा देखते हैं। बिल्कुल हाँ, गुजरात आई थिंक बहुत ही अच्छा काम किया है रिटेंशन और रिलीज के टाइम पे इन्होंने भी। ज़्यादा पर्स नहीं है, 12.9 सीआर का पर्स है और इनको 5 ही प्लेयर लेने खरीदने हैं और 5 में से 4 ओवरसीज जाने हैं, तो आई थिंक ओवरसीज के ऊपर इनका फोकस ज़्यादा रहेगा। बट आशीष नेहरा जैसे कोच है और जैसा हमने गुजरात टाइटंस का टेम्पलेट देखा भी है, गुजरात टाइटन और राजस्थान रॉयल्स दोनों ही ऐसी टीम है जो ज़्यादा ओवरसीज पे डिपेंडेंट नहीं रहती हैं। अपने इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर्स या इंडियन प्लेयर्स पे ही ज़्यादा डिपेंडेंट रहती है ये टीम। तो होपफुली वैसे तो 4 ओवरसीज स्लॉट खाली हैं, बट देखते हैं कितने ओवरसीज स्लॉट के लिए जाएंगे, क्योंकि आपके पास पर्स भी लिमिटेड है। 12.9 सीआर का सेकंड लोएस्ट पर्स है। उसके नीचे केवल तो मुंबई है, जिनका तो पर्स कुछ है ही नहीं, ऐसा लगता है वो तो खाली बैठने आएंगे। बट अगर बात कर ली जाए इनके रिलीज पे, तो आई थिंक गुजरात ने शरफन रेडाफोर्ड को ट्रेड किया है। ये थोड़ा सा डिबेटफुल रहा है कि शरफन रेडाफोर्ड क्यों ट्रेड किया है, क्योंकि नंबर 4 पे उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था और काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते आते हैं। आप शरफन रेडाफोर्ड को खिला रहे थे, ग्लेन फिलिप्स जैसे प्लेयर को बाहर बैठा के, उसके बाद आप इस सीजन ट्रेड करते हैं, तो मे बी कुछ सोचा होगा, या फिर क्योंकि हाँ, शरफन रेडाफोर्ड का फॉर्म भी उतना हालिया में खास नहीं रहा है, वेस्ट इंडीज के लिए भी उतना क्रिकेट नहीं खेला उन्होंने। उसके बाद उन्होंने महिपाल लोमरोड को रिलीज किया है, करीम जन्नत को रिलीज किया है, दर्शन शनका को, विराट कोटजिया और कुलवंत खिचड़िया को रिलीज किया है, और अपना बेस और एक कोच जो पिछले साल था उसको मेंटेन किया हुआ है अभी भी देखा जाए तो। बिल्कुल। बाकी अगर यहाँ पे अब टेंटेटिव 12 की बात कर लें तो कुछ इस तरह की टीम हमें यहाँ देखने को मिल रही है, जहाँ पर शुभमन गिल के साथ साई सुदर्शन ओपनिंग करते दिख सकते हैं। नंबर 3 पर जोस बटलर। उसके बाद यहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर में भी प्रमोट होकर नंबर 4 पर आए। पहले भी हमने लास्ट ईयर भी देखा था, उन्होंने कुछ मैचेस इस पोस्ट पर खेले थे। बाकी जैसा उनका परफॉर्मेंस रह रहा है तो हो सकता है वो टॉप ऑफ द ऑर्डर ही आए, नंबर 4 पर उनको खेलने का मौका मिल सकता है दोबारा। बाकी ग्लेन फिलिप्स में भी आई थिंक शरफन रुदरफोर्ड को शायद इसलिए भी रिलीज किया हो कि ग्लेन फिलिप्स को ज्यादा मौके दे सके, क्योंकि उनको अभी तक इतने मौके मिले नहीं है लास्ट में कुछ सीजन की अगर हम बात करें। बट इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट में बात करें, तो आई थिंक यहाँ पर ग्लेन फिलिप्स इनकी पोजीशन बन सकती है। बाकी अगर फिनिशर्स की बात करें तो राहुल तेवतिया है, शाहरुख खान है और राशिद खान भी अच्छा फिनिश करते हैं, हमने देखा है वो एक प्रॉपर बैट्समैन की तरह हिट करते हैं यहाँ पर। बाकी बॉलर्स में रबाडा है, यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा है, सिराज और साई किशोर। तो आई थिंक प्लेइंग 12 इनकी डिसेंट लग रही है, अच्छी है। आई थिंक ये भी खेलने के लिए बिल्कुल तैयार है। आई थिंक मैचेस के लिए ना बहुत ज़्यादा कुछ लेने की ज़रूरत है नहीं। आई थिंक कुछ बैकअप्स लगेंगे, वरना उसके अलावा अगर कहीं कुछ प्लेस अगर आपको ले कोई प्लेयर नहीं चले तो मे बी उनके बैकअप में एक प्लेयर ये अच्छा ले सकते हैं। बाकी बजट भी इतना नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा बड़े प्लेयर्स की तरफ जाएँ। तो बाकी अगर इनके टारगेट प्लेयर्स की अगर बात कर लें। टारगेट प्लेयर से बात करने से पहले आई थिंक मैं इनका जो अभी कोर है, जो अभी इन्होंने जो 20 प्लेयर पहले से रिटेन करके रखे हुए हैं, उन पे अगर बात की जाए तो आई थिंक काफी कुछ सेटल्ड है। इनके पास पेस बॉलिंग के भी बैकअप हैं। अगर सिराज या प्रसिद्ध कृष्णा जिनका भी कभी आउट ऑफ फॉर्म है, तो उनके पास अरशद खान जैसे बॉलर तेज गेंदबाज है, वो काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं। स्पिन के पास भी बहुत ही अच्छी दो स्पिन है इनके पास, राशिद खान और साई किशोर देखा था, बहुत ही अच्छा इंप्रेस किया था इन्होंने। बाकी और सुंदर अगर भी है। देखा जाए सुंदर भी हैं ऑफ कोर्स, उनसे भी आप एक दो और निकलवा सकते हैं, अच्छी ऑलराउंडिंग कैपेबिलिटी लेके आते हैं। और अगर आपको रिप्लेसमेंट भी देखना है तो आपके पास जयंत यादव का ये एक्सपीरियंस स्पिनर है। आपके पास एक एक्सपीरियंस पेस बॉलर ईशांत शर्मा भी हैं, जो लास्ट ईयर एज अ इम्पैक्ट पर बहुत ही अच्छा बॉलिंग की थी उन्होंने, काफी अच्छी लाइन लेंथ के साथ आते हैं ईशांत शर्मा भी। और बाकी बैटिंग भी इनकी अच्छी है, उनके पास एक विकेट कीपर बैकअप ऑप्शन भी है, इंडियन विकेट कीपर ऑप्शन भी, अनुज रावत जो विकेट कीपिंग करते हैं डोमेस्टिक में, वो भी ऑप्शन है। तो आई थिंक इनकी एक तरह से देखा जाए तो स्क्वाड काफी अच्छी है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ऑक्शन में। और अगर टारगेट प्लेयर जो जीटी को टारगेट करने चाहिए या फिर जीटी जिनके पीछे जाएगी, तो वो बैकअप्स होंगे। आई थिंक रबाडा का बैकअप हो सकता है, उनका वर्कलोड कैसा है, रबाडा का बैकअप ले जा सकते हैं। मिडिल ऑर्डर में ग्लेन फिलिप का बैकअप के लिए जा सकते हैं, क्योंकि ग्लेन फिलिप ऐसे प्लेयर हैं जो फील्ड में बहुत ही एक्टिव रहते हैं, तो इंजरी के चांसेस बन जाते हैं उनके, तो उनका एक बैकअप लेना बहुत जरूरी है। आपने शरफन रेडाफोर्ड को जाने दिया है, तो आपको वो नंबर 4 या नंबर 5 पे एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो मिडिल ऑर्डर संभाल सके। हम लोगों ने पिछले साल देखा था कि जीटी के
सब मोस्ट ऑफ द 90% रन साई सुदर्शन, शुभमन गिल और जॉस बटलर बना रहे थे। साई सुदर्शन ऑरेंज कैप विनर थे। तो आई थिंक वहां पे एक नंबर 5 या नंबर 4 पे एक प्लेयर चाहिए होगा जो इनिंग को थोड़ा संभाल भी सके और अगर जरूरत पड़े तो हिट भी कर सके। तो उसके लिए डेविड मिलर को ये लोग वापस बाई बैक कर सकते हैं। एक टारगेट इसमें जरूर होंगे कि डेविड मिलर को वापस बाई बैक करे। और बाकी जो बात की रबाडा का बैकअप के लिए जरूर जाएंगे वो। और स्पेंसर जॉनसन जीटी के लिए पहले खेले भी हैं तो उनके पीछे भी जा सकते हैं। एक लेफ्ट आर्म पेसर हैं, बहुत ही अच्छी पेस के साथ आते हैं, बाउंस भी अच्छा मिलता है, ऊंचे कद के बॉलर हैं। साथ ही साथ एंड्रिक नोकिया भी है, एंड्रिक नोकिया को भी लेके आ सकते हैं वो। और बाकी अगर बात की जाए तो वो लोग डेरिल मिचेल ऐसे आई थिंक मिडिल ऑर्डर में बिल्कुल सेट बैठेंगे आपके लिए, क्योंकि आपके पास फायर पावर भी है नीचे। शाहरुख खान, राहुल तेवतिया जैसे फिनिशर हैं आपके पास, राशिद खान भी अच्छी हिट कर सकते हैं। तो डेरिल मिचेल एक ऐसा प्लेयर हो सकता है जो नंबर 4 या 5 पे आके बहुत अच्छी बैटिंग की, और हमने देखा भी है अहमदाबाद की पिच में काफी अच्छी बैटिंग करते हैं। और मे बी कॉर्जा को भी वो लोग बाई बैक कर सकते हैं, क्योंकि आई थिंक 2.4 सीआर में उनको रिलीज किया गया है, 2 सीआर का बैक लेके आएंगे। बट फिर भी अगर कोई ऑप्शन इनके पास नहीं बचता है, स्पेंसर जॉनसन या नॉर्कर नहीं मिलता, तो आई थिंक कोर्जा को भी लेके आ सकते हैं ये लोग। आई थिंक कुलदीप की बात एकदम सही है कि एग्जाम्पल आपको जैसे हमने इन्होंने मिलर को हटाया है तो मिलर पे काफी टीम्स जा सकती है, पर डेरेन मिचेल पे शायद इतनी टीम ना जाए। बट बिल्कुल आशीष नेहरा इतने अच्छे ऑब्जर्वर हैं, उनको पता है कि मिडिल ऑर्डर में वो किस तरह का काम कर सकते हैं जो उन्होंने साउथ न्यूजीलैंड के लिए किया है। तो आई थिंक मिचेल एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है मिडिल ऑर्डर के लिए। और मेरा मानना ऐसा एक ये भी है कि पिछले साल भी ये दिक्कत हुई थी जीटी के साथ कि टॉप 3 ने 90% ऑफ, जैसे कुलदीप ने बोला ना, रन बनाए थे, तो मिडिल ऑर्डर जब भी चांस आती थी मोस्ट ऑफ द टाइम वो फेल हो जाते थे। तो मे बी मुझे ऐसा लगता है कि शाहरुख खान का भी बैकअप एक रखना चाहिए। मे बी लियाम लिविंगस्टोन पे जा सकते हैं क्योंकि उनका रिसेंट फॉर्म इतना अच्छा नहीं रहा है, बट पोटेंशियल बहुत अच्छी है उनके पास। तो शायद जीटी अगर सस्ते में मिलता हो तो लियाम लिविंगस्टोन पे भी जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये 2 पिक हो सकते हैं कि मे बी इसके ऊपर जीटी जा सकती है। बाकी काफ़ी सेटल टीम है। बैकअप्स पे इनको ज़्यादा फोकस करना, और एक की मिडल ऑर्डर पे एक बैट्समैन चाहिए डेविड मिलर के बाद। अगर वो नहीं मिल पाते हैं तो डैरेन मिचेल इज़ गुड। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। आई थिंक ये मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस आई थिंक जो रह सकते हैं वो हमने ऑलरेडी बात कर ली है। बाकी आई थिंक इन केस अगर इन्हें कोई स्पिन ऑलराउंडर चाहिए हुआ, आई आई थिंक ऑलरेडी हमारे पास मोस्ट ऑफ द स्पिनर्स इनके ऑलरेडी कवर्ड है। मे बी बिल्कुल, कोई तीनों। बैकअप इन्हें रखना हुआ तो आई थिंक मे बी ये हसरंगा को भी ट्राई कर सकते हैं अगर वो सस्ते में मिलते हैं इनको। क्योंकि अगर आप नंबर 7, नंबर 8 पर किसी स्पिनर को, क्योंकि ग्लेन फिलिप्स में भी उस तरह की, क्योंकि ये ऑलराउंड एक स्किल्स लेके आते हैं, मे बी वो उस तरह की परफॉर्मेंस में ना दिखे। बाकी उसके अलावा अगर हम देखें राशिद खान और साई किशोर के अलावा तीसरा इनके पास उस क्वालिटी का सुंदर ही है। बट अगर सुंदर की बैटिंग से अगर रन्स नहीं आते हैं और बॉलिंग इतनी इफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि हम कुछ पिचेस में हमने देखा है इनको, अगर ये नहीं परफॉर्म कर पाते हैं तो इतने इफेक्टिव नहीं होते टॉप 12 में अगर हम बात करें। तो आई थिंक उनके बैकअप में ऑप्शन ये हसरंगा को रख सकते हैं, क्योंकि इनके पास फॉरेन स्लॉट्स बहुत सारे अवेलेबल है। तो आई थिंक मे बी एक ऑप्शन वो हो। बाकी सेकंड में लियम लिंगस्टन हम ऑलरेडी इनके बारे में बात कर चुके हैं। और आई थिंक बाकी जितने प्लेयर्स हैं आई थिंक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाले हैं। तो आई थिंक उनके पीछे ना ही ये जाएँ, क्योंकि पाथिराना अगर आप ले लें तो वो बहुत महँगे जाने वाले हैं, तो वो रबाडा की रिप्लेसमेंट नहीं हो सकते। उसके अलावा इनके पास ऑलरेडी ईशांत शर्मा, जैसे कि कुलदीप ने ऑलरेडी बोला, वो हमारे पास ऑलरेडी एज़ अ बैकअप। तो आई थिंक कृष्णा और सिराज की रिप्लेसमेंट ऑलरेडी इनके पास है। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द जो यहाँ पर प्लेयर्स हैं वो ऑलरेडी कवर्ड है। बाकी आई थिंक अगर हम विकेट कीपर बल्लेबाज की अगर हम बात करें तो आई थिंक जोस बटलर का इनकेस अगर इनको एक बैकअप रखना हुआ और अगर वो फॉरनर हुआ तो मैं एक जेमी स्मिथ का नाम यहाँ पर डालना चाहूंगा। आई थिंक क्योंकि जेमी स्मिथ इनको मिलेंगे नहीं, आई थिंक मिल नहीं पाएंगे वो इनके आई पास थिंक जो ऑप्शन में परसेंटो, काफ़ी क्योंकि हाइब्रिड पे जा पांच सकते 4 हैं। ओवरसीज लेने आई थिंक विकेट कीपर बैट्समैन मिलना मुश्किल ही है। अ, जो आई थिंक क्योंकि 2 करोड़ के पर्स के साथ पहले से ही जेमी स्मिथ, आई थिंक कोई ऐसा हम्म, विकेट कीपर ये लोग जाएंगे जिनका बेस प्राइस पहले से ही कम हो, 50-25 लाख का बेस प्राइस हो जिनका, आई थिंक उन्हीं के पीछे जाएंगे। क्योंकि आई डोंट थिंक जेमी स्मिथ, रहमानुल्लाह गुरबाज, क्विंटन डिकॉक जैसे प्लेयर इनको मिल पाएंगे। बिल्कुल ऑप्शंस नहीं, क्योंकि विकेट कीपर की डिमांड बहुत एग्जैक्टली, ज्यादा है और बहुत सप्लाई ज्यादा बहुत होने कम है, वाली है। क्योंकि बहुत टीमों को विकेट कीपर चाहिए। कोलकाता नाइट राइडर्स को 2-2 विकेट कीपर चाहिए होंगे, और मुंबई इंडियंस भी विकेट कीपर का बैकअप देखेगी जरूर, क्योंकि रॉयल निकल्टन के पास, उनके पास और कोई विकेट कीपर, आई थिंक वो एक दिक्कत रहेगी जीटी के पास, क्योंकि उतना पर्स नहीं है। हालांकि टीम सेटल्ड है और वेल बैलेंस है। बिल्कुल सहमत हूँ मैं कुलदीप की बात से भी। आई थिंक ओवरऑल सेटल्ड है टीम। थोड़ी-सी फोकस करना पड़ेगा इनको बैकअप्स पे, और एक अगर अच्छा मिडल ऑर्डर बैट्समैन मिल जाए, बिल्कुल जो लास्ट ईयर इनके पास मिलर थे, तो वो एक ज़रूर रहेगा। ओवरऑल काफ़ी दमदार टीम है, तीनों साल से कंसिस्टेंट है।
काफ़ी अच्छा करते हुए आ रही है और इस बार भी अपने आप को टॉप 4 में देखेगी डेफिनेटली। बाय गाइस, जीटी की एनालिसिस रही, बाकी आपको बाकी एनालिसिस मिलती रहेगी और बाकी वीडियोज़ भी आप देखते रहिए। बाकी बने रहिएगा गेम एंड गैप जी के साथ। थैंक यू गाइस। थैंक यू गाइस।